तो लाइव ऑफ फैमिली पाथ एपिसोड 185 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो जांग रहता है भाई दोनों बच्चों का जो प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व कर देता है, लेकिन सारे बंदे ऐसा बोलने लगते हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कि हाँ भाई तूने उस बच्चे को मारा, तूने भाई ऐसा वैसा किया। तो जांग भाई पूरे डिटेल में समझाता है कि हाँ भाई उसने मारा नहीं था, बेसिकली ठीक किया था। और प्रिंसिपल के भाई भर भर के लेने लगता है कि हाँ भाई साले तू अंधा है क्या, तुझे दिखा नहीं देता, मैं मार नहीं रहा बल्कि इलाज कर रहा हूँ। फिर से एटीट्यूड में कहता है कि हाँ भाई उसके अंदर जो जहर था भाई वो मैंने निकलवा दिया, वरना बेचारे के ना कुछ समय बाद मौत हो जाती। और सामने से बच्चे से मैंने पूछा कि हाँ भाई मैंने तुझे मारा क्या, लेकिन उसने खुद बोला नहीं सर आपने मुझे मारा नहीं बल्कि आपने मेरी जान बचा ली। तो तू भाई ऐसे कैसे बोल सकता, भाई थोड़ी सी शर्म कर भाई, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी शर्म कर। ये सुना यहाँ पर प्रिंसिपल बोलता है हाँ मैं करूँगा, मैं शर्म करूँगा, थोड़ी सी नहीं मैं बहुत ज़्यादा शर्म करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। 1 स्टार का नोटिस होने के बाद भी ना मुझसे ऐसा बिल्कुल भी ऐसा सहन नहीं हुआ, मतलब मैं पूरी तरीके से देख भी नहीं पाया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये सुने जांग बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तू बच्चा ले हो जाता है, बच्चों से गड़बड़ हो जाता है, मेहनत कर भाई, ट्रेनिंग करते रहे, आगे चल के भाई तू पक्का बहुत बढ़िया बनेगा। जो सुने ना सारे के सारे यहाँ पे बंदे हिल जाते कि अरे बाप रे प्रिंसिपल भाई तियानु अकेडमी के प्रिंसिपल है भाई, वहाँ के मतलब प्रिंसिपल के साथ ऐसा बात करके ले मुन्ना भाई बाद में ठीक हो जाए, भाई क्या बच्चा समझ के रखा है। लेकिन इसका ना जांग फिर से प्यारा सा भोला सा मुंह बना लेता है, वो कहते कि हाँ लेकिन और सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे एडमिशन मिलेगा, ऐसा टीचर भाई जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। सामने से प्रिंसिपल बोलता है ऑफकोर्स भाई मनी मंत्री इसकी फटी हुई कि हाँ भाई तुझे एडमिशन भाई ऐसे कैसे हम ना देंगे भाई, तो हमारा अकेडमी बंद करवाना पड़ेगा, कितना काबिल टीचर को भी हमने नहीं दिया। उसके बाद सीन शो था तियानु अकेडमी में जो बैकयार्ड है वहाँ पर, जहाँ पर ना बेसिकली एक लड़की बैठी हुई है जो कि इस जो अभी आर्क चल है भाई उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़की रहने वाली है, जिसका नाम यहाँ पे मुंह है। तो उसके पास ना उसका एक जूनियर स्टूडेंट आता है, उसके पास आते आते ना उस पर चिल्लाता है, आई मीन उस पर चिल्लाते नहीं जो से आवाज़ लगाता है सीनियर 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 सुनिए। तो सामने से मूवी कहती है कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, जिस न्यूज़ के लिए मैं तुम्हें भेजा था वो न्यूज़ मतलब निकला ना भाई, मैंने ना वो जो नोटेड टीचर जांग है भाई उनके बारे में पता करने को भेजा था, सही है ना। सामने से कहता है कि हाँ यार सही है, सब कुछ एग्जैक्टली सही है भाई, हमने जितना सुना था भाई वो जितने महान है ना भाई, नहीं भाई उससे भी ज़्यादा महान है भाई। और अभी भाई ना 2 स्टार के नोटेड टीचर का ना एग्जाम दे रहे और आधा से ज़्यादा है ना प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो सामने से ये भी कहती कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे जो टीचर है ना भाई वो टीचर भाई यहाँ छोड़ के चले गए, हम एक नए टीचर की जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ शायद मिस्टर जांग भाई आके हमें पढ़ाते आए है, कितना मजा आ जाता। तो सामने से उसका जूनियर स्टूडेंट बोलता है ऐसे कैसे सीनियर भाई, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वो कहाँ भाई 2 स्टार का नोटेड टीचर का एग्जाम देकर अब 2 स्टार के बनने वाले अकेडमी में आके पढ़ाएंगे, पढ़ा सकते, लेकिन आपको वाकई में लगता है कि हमारा अकेडमी भाई उनका फीस दे पाएगा? अरे बाप रे 2 स्टार समझे भाई कितना मतलब चार्ज करेंगे। ये सुन देना मुँह कहते कि हम मुझे मालूम है ऐसा होना पॉसिबल नहीं, हमारे अकेडमी में आके हमें पढ़ाएंगे, ये शायद है ना हमारा सपना ही रह जाएगा। लेकिन भाई सपना भले ही रहे, लेकिन मैं सपना भाई कभी भी छोड़ूंगा नहीं। एक बार भाई कम से कम मैं ना एक बार उनके लेक्चर में बैठ के मुझे उनका लेक्चर ले रहा भाई, सच में बाकी में टैलेंटेड बंदे, उनका लेक्चर मैंने लिया तो हो सकता है भाई बहुत ही जल्दी ना यहाँ पे जिस लेवल में ऐड क्यों ना भाई उससे मेरा है ना यहाँ पे आगे लेवल बड़े आराम से हो जाए। उसके बाद ना उस लड़के से पूछते कि हाँ भाई ये बताओ हमारे क्लास के लिए एक नए टीचर का ना यहाँ पे भर्ती हो रहा था भाई, उसका क्या हुआ भाई, उसके बारे में कोई न्यूज़ आया क्या? तभी सामने से लड़का बोलता है कि शायद नहीं अभी तक नहीं, मैंने बाहर गया था ना उस समय ढेर सारे बंदे आए तो थे टीचर का एडमिशन वगैरह देने के लिए, लेकिन उसके अंदर ना मैक्सिमम जो बंदे थे ना भाई एकदम नॉर्मल टीचर थे, खाली 2-3 ऐसे जो थे हाँ भाई हायर लेवल के थे जो हमें बाकी सिखा सकते हैं, लेकिन भाई किसको एडमिशन मिला किसको नहीं मिला उसके पास मेरा कोई अभी तक नॉलेज नहीं है। तभी एक लड़के ना भागते भागते आते हो, कहते बैड न्यूज़ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। जो देखा था ना मुंह उसको शांत करते हो, कहते शांत हो जा मेरी बहन शांत हो जा भाई, ज़्यादा पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई मैंने तुझे काम के लिए भेजा था क्योंकि भाई उस एरिया में जा जहाँ पे ना टीचर्स का एडमिशन चालू है, और जब यहाँ पे एडमिशन वगैरह उनका पूरा हो जाएगा तब भाई मेरे पास आके मुझे बता देना। लेकिन तू मेरे पास आ गई, इसका मतलब भाई क्या एडमिशन वगैरह मिल गया किसी टीचर को हमारे क्लास के लिए? तभी सामने से कहती कि हाँ मिल चुका है, एडमिशन मिल चुका है। जो सुना जब मूवी चौक जाती कि भाई इतना जल्दी, हमें लगा भाई कम से कम पूरे दिन का तो यहाँ पे समय लग जाएगा। उसके बाद से पूछते कि हाँ भाई लेकिन किसको मिला? यहाँ पे कहते कि गड़बड़ हो गई है, वही तो बैड न्यूज़ है, यहाँ पे बड़ी बैड न्यूज़ है। मैंने ना देखा जो हमारे प्रिंसिपल थे, हमारा जो भी ना आइडेंटिटी टोकन है वही टोकन गाइस जिसके अंदर हमने देखा था स्टार्टिंग एपिसोड में जब एडमिशन होता है तब भाई ना खून अपना डाल के ना स्टूडेंट टीचर साथ में कॉन्टैक्ट वगैरह फॉर्म करते हैं। तो ये जो फॉर्म हुआ था ना कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी टोकन्स थे भाई वो सारे के सारे टोकन्स इनके क्लास के उस जांग को प्रिंसिपल ने दिया था, वही टोकन के बारे में बताते कि हाँ मैंने अपने आंखों से देखा। वो जो टोकन्स वगैरह थे ना भाई हमारे प्रिंसिपल ने एक आदमी को दिया था, मतलब एक टीचर को दिया था जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पूछती है मुझे कि हाँ भाई कौन सी दूसरी प्रॉब्लम है? तो ये बताती कि हाँ मैंने ये देखा वो जो
टीचर था भाई, उसने ना एक बच्चे को ना जोरदार थप्पड़ मारा था, ऊपर से एक नहीं 2 या 3 उससे ज़्यादा मारा था और उसके मुंह से भाई पूरा खून निकलने लगा था। जो सुने तो जो लड़का था भाई, लड़का भी चौंकता, अरे बाप रे क्या भाई थप्पड़ मारा था, मुंह से खून निकाल दिया एक बच्चे का। यहाँ पे मुंह भी चौंकती कि अरे बाप रे, अकेडमी में सबके सामने यहाँ पे झगड़ा कर रहा है, अरे बाप रे तो गलत बात है भाई, ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है। तभी सामने से लड़की बोलती कि हाँ खाली इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम है, जैसे उसको टोकन मिला है ना भाई, वैसे जो है ना हमारा क्लास है भाई, हमारे क्लास की तरफ है ना जाने रो निकल चुका है और बहुत ही जल्दी हमारे क्लास में पहुंचता रहेगा। जो सुने थे यहाँ पे मुंह है ना भाई, मुंह भी चौंकती, वो भी सोचते कि हाँ भाई मैंने ऐसा सुना है जो टीचर यूनियन है ना भाई, उन्होंने मना करके रखा है कि हाँ भाई कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट पे ना यहाँ पे हाथ नहीं उठा सकता। तो भी भाई हमारी अकेडमी एक ऐसे टीचर को भाई ना ऐसा टीचर यहाँ पे बुला रही है भाई, मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। तब यहाँ पे जो लड़का था भाई, लड़का कहता है सीनियर मुझे ऐसा लगता भाई, आपको तो मालूम होगा हमारा क्लास भाई कितना बेकार, आई मीन क्लास तो अच्छा भाई टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। इससे पहले जो भी टीचर्स वगैरह थे भाई, हमने उनको भाई इतना परेशान किया कि भाई कुछ दिन में वो छोड़ के यहाँ से चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है भाई अकेडमी ने देखा कि हाँ भाई बहुत बेकार बच्चे यहाँ पे भाई, बहुत बदतमीज़ बच्चे, एक काम करते हैं ऐसे किसी टीचर को भेजते जो कि यहाँ पे मारपीट करके ना बच्चों का ना सामने से सबमिट करवाता है कि हाँ भाई लीजिए सर हम आपके पास आते हैं, आपके शहर में आते हैं, हमें बस मारना बंद कीजिए। तो ये सुने थे वो भी कहती कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी बात है तो भाई ऐसे टीचर को हम यहाँ पे सबक सिखाएंगे, जाओ क्लास में जाके ना सारे बच्चों को अनाउंस कर दो, सारे बच्चों को ना क्लास करना बुलाओ, इस टीचर के तो भाई हम लोग अभी लेंगे। उसके बाद अपने क्लास में सारे बच्चों को जमा करवा लेती है, उनसे कहती कि हाँ भाई लड़के ने तुम्हें सब कुछ बता चुका हो कि हाँ भाई ऐसे एक टीचर को भाई हायर किया गया हमारे क्लास के लिए, जो कि बच्चों के साथ ना फिजिकली होकर उनको भाई मारता पीटता भी है। तुम्हें तो सुना होगा, सामने से बच्चे लोग भी कहते हैं कि हाँ हमने सुना भाई, वाकई में भाई अगर वाकई में कोई ऐसा टीचर आ गया ना हमारे क्लास में, फिर तो हमारी ज़िंदगी भाई ना यहाँ पे जन्नूम जैसी हो जाएगी। सामने से एक दूसरा लड़का भी कहते हैं कि हाँ भाई लेकिन हम लोग क्या करें भाई, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, खाली एक काम कर सकते हैं, जो एडमिशन ऑफिस है ना भाई वहाँ पे जाके खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो टीचर है ना भाई एक्सचेंज कर दीजिए भाई, किसी और टीचर को बुला दीजिए, इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता वगैरह नहीं है। फिर से दूसरा एक बंदा बोल दे कि हाँ यार हम तो चाहते थे भाई जो मिस्टर जांग है ना भाई उनके जैसा कोई टीचर है भाई हमें पढ़ाए, लेकिन भाई देखो मिस्टर जांग ना बल्कि यहाँ पर ये आ गया। अगर भाई हमने सामने से ऐसा मना भी कर दिया कि हाँ भाई तू टीचर है भाई, हमें तेरे पास से पढ़ने नहीं है, ले भाई हम तेरी यहाँ पे इज्जत नहीं कर रहे। और ये बात है ना भाई अगर अकेडमी सॉरी गाइस, ये जो टीचर यूनियन है उसको मालूम चले कि हाँ भाई हमने ऐसा ऐसा बेसिकली अपने टीचर के साथ किया, उसके बाद ना सामने से भाई हमें भी सजा मिलेगी, इसलिए हम चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरा बंदा पूछते कि हाँ तो करे क्या। तब यहाँ पे ना वो सबको प्लान बताते कि हाँ देखो हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, वैसे डायरेक्टली ले नहीं सकते, लेकिन भाई इनडायरेक्टली लेने का मेरे पास आइडिया आ चुका है। यहाँ पे हमारे क्लास में ढेर सारे बंदे, जिनमें से भाई काफ़ी सारे को टी सेरेमनी में, काफ़ी सारे को पेंटिंग हो, कई सारे को भाई टेमरिंग में, कई लड़कों में नहीं फॉर्मेशन मास्टर भाई ये सारे काम के अंदर इंटरेस्ट थे। लेकिन भाई ये टीचर जो हमारा आएगा भाई उसको खाली टीचर के बारे में नॉलेज रहेगा, ना कि भाई ये सारे काम के बारे में। तो हमने भाई जानबूझ के ज़बरदस्ती भाई यही सारा सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने में भाई किसी ने मना नहीं किया भाई, हम चाह के जितना हमारा मर्जी भाई उतना सवाल पूछेंगे, इससे पूछेंगे भाई इसको आएगा नहीं, हम लोग फिर है ना भाई ऐसे मजाक हर जगह फैला देंगे कि हाँ भाई हमारे टीचर कुछ आता नहीं, जिसके बाद से भाई इसको खुश रमाने लगे कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने तो भाई मेरी ले ली, और सामने से भाई यहाँ से मना करके चल जाएगा। तभी बच्चे लोग बोलते हैं मस्त प्लान है भाई, क्या प्लान तूने बनाया है। लेकिन तभी एक और बंदा बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है प्लान वगैरह, लेकिन सामने से भाई हमारे टीचर ने मना कर दिया सवाल का जवाब देने से। ये कह दो कि हाँ देखो भाई मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हारे कल्टिवेशन पे बारे में तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, ना कि ये सारी फालतू चीज़ों के बारे में। तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उतने में जो जाएंगे ना भाई वो भी क्लास के बाहर शायद आ जाता है, वो भी मतलब यहाँ पे देखता है कि अच्छा भाई तो ये क्लास से जो मुझे लेना है, यहाँ पे अंदर जो मुँह है ना भाई मुँह सबको कहती है बताते कि हाँ भाई मुझे लगा था भाई हमारा जो टीचर आएगा वो ऐसा कर सकता है, सामने से मना भी कर सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरा भी आइडिया है, हम भाई उसके ऊपर ना प्रेशर पूरा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, और फिर सामने से एटीट्यूड में आऊँगी और कहूँ कि हाँ देखो भाई तुझे कुछ नहीं आता। जो मिस्टर जांग भाई 1 स्टार के नोटेड टीचर जो बन चुके हैं और 2 स्टार के बनने वाले भाई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, और भाई ना वो चाहते हैं कि मैं उनकी स्टूडेंट बन जाऊँ। तो ये सुना था लड़का बोलते कि हाँ ये सही प्लान है भाई, जैसे तुम ऐसा बताओ कि टीचर यहाँ पे जलने लगेगी और सोचें कि हाँ भाई मेरे क्लास में एक ऐसा बच्चा जिसको है ना नोटेड टीचर यहाँ पे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है, तो उसके दिमाग में प्रेशर है कि हाँ भाई नोटेड टीचर भाई उसे तो सब कुछ मालूम रहेगा टीचर के काम के अलावा, लेकिन भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, और ऐसा करके भाई बार बार उन पर प्रेशर डालेंगे, खुद शर्म आएगी और खुद भाई अकेडमी छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। लेकिन एक लड़की थी, वो लड़की कहती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बाई चांस है ना जो रियल वाले मिस्टर जाएंगे भाई उनको मालूम चलेगा कि भाई तुमने उनके नाम को यूज़ किया, तो भाई गुस्सा नहीं करेंगे, हो सकता है तुम्हें आके सजा दे दे। तो मुँह कहती कि नहीं सबसे पहली बात वो नोटेड टीचर भाई, वो कहाँ नोटेड टीचर, हम लोग कहाँ भाई नॉर्मल बच्चे भाई, ऐसा हो सकता है जिंदगी भर तक ना भाई हम दोनों कभी मुलाकात होगी कि नहीं, तो भाई पता कैसे चलेगा। ऊपर से भाई वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो चुके भाई, हर जगह ना शहर में खाली उनकी बातचीत चालू है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ कांड वगैरह हुआ था, हमने कुछ नाम वगैरह उनका यूज़ किया था, वो तो भाई उनको एकदम मालूम ही नहीं चलेगा भाई, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, मालूम भी चलेगा तो भाई क्या ही कर लेंगे भाई, आके हम बच्चे को थोड़ी ना सजा देंगे भाई, समझा करो नोटेड टीचर भाई कहीं ना कहीं वो बिजी रहेंगे, इसलिए भाई उनका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सारे बच्चों से फिर से जोश से कहती कि हाँ देखो तैयार हो जाओ भाई, जैसे टीचर आएंगे उनको रिस्पेक्ट देने का भर भर
के रिस्पेक्ट देने का, ऐसा बिल्कुल भी नाटक नहीं करने का कि हाँ भाई तुम नाटक करो, कुछ पता नहीं करना, मतलब कुछ उनको पता चलना नहीं चाहिए। और जैसा हमारा प्लान है भाई वैसे करना। सारे बच्चे बोलते हैं यस मैडम, और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इनको क्या मालूम भाई, जिस टीचर के लिए नाम यूज़ करने वाला है वही टीचर इनको पढ़ाने आ रहा है। अगला चैप्टर देखते जाइए गाइस, आपको और भी मजा आएगा। एक्साइटेड हो के गाइस #एक्साइटेड मुझे कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो में लाइक का टारगेट मैं देना चाहता हूँ 2500 लाइक गाइस, प्लीज़ पूरा कर दीजिए। लंबे समय बाद इतना लंबा टारगेट दिया हूँ तो पूरा कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।